भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि आलमी बिरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को फिर धमकियां देने लगे। मोदी की दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। ऑपरेशन वार का हक में जिल्लत तामीज़ शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। एक बार फिर दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ुआत मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदादे दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन सलामती चाहता है। दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक हुआ। गाज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी बिरादरी गाज़ा में फौरी और देरपा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक दो तरफ़ा करीबी ताउन ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei से मुलाकात। भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसी से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़amenei को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। सदारती महल आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा कि पहलगाम ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। मोदी सरकार और मीडिया के झूठ पर भारतीय तज्जियाकारों की खुलकर तनकीद। करण थापर ने तज्जियाकार अजय सहनी का इंटरव्यू जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश। अजय सहनी ने कहा, भारतीय मीडिया पर आवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट चलाई गई। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। सिफारती महाज पर सुबकी या मामला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमेरिका के खिलाफ ही बयान दागने लगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहते हैं कि मैंने बुश, ओबामा समेत 5 अमेरिकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमेरिकी सदर में वो खूबियां नहीं हैं जो साबिक सदूर में थीं। आज से 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरावाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में गर्द गुबार के तूफान आ सकते हैं। तेज हवाओं और गर्द आलू तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइन्स को नुकसान का खदशा। NDMA का तूफान का अलर्ट जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के शहर मशहद आमद। गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मिल बैठ कर मज़ीद इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए। जानवरों के शेड भी, पंखे भी लगाए गए हैं। ज़िल-हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटीज़ के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक़्क़िद होंगे। सऊदी अरब में ज़िल-हज का चांद देखने के लिए इजलास भी आज होगा। चांद नजर आने पर
वक़ूफ़ अरफा 5 जून को होगा। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गए। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का शिकवा। जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा? आइन खामोश है। जस्टिस जोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस नईम अख्तर खान के आइनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मिजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के, ये अभी तय नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके थे, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही मिजाज थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स तलब कर लिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा आवाम को जदीद, सस्ती और माहौल दो सफरी सहूलियात दे रहे हैं। बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने का इरादा रखते हैं। लिवरपूल में प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील। ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 27 अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 53 साला बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का वाक़े पर इजहार अफसोस, हादसे को खौफनाक करार दे दिया। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी और 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद 5 इसराइली यरगमालियों को 2 माह बाद छोड़ा जाएगा। इसराइली फोर्सेस ने गजा में जंगी जराइम की इंतहा कर दी। इससे होनी हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 54,000 तक जा पहुंची। गजा सरहद पर इमदादी सामान की बंदिश, हज़ारों फ़लस्तीनी खुराक की किल्लत का शिकार। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान से निमटने के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर बरहम, कहा ईरानियों के साथ सिफारती हल चाहता हूँ। उम्मीद है एक अच्छे मुआहदे तक पहुँच जाएंगे जो सबके मुफाद में होगा। ट्रंप का मेमोरियल डे पर साबिक सदर जो बाइडन और इंतजामिया पर तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, ये दिन उनको भी मुबारक हो जिन्होंने पिछले 4 साल हमारी कौम को बर्बाद करने की कोशिशों में गुजारे। 2 करोड़ 10 लाख लोगों को गैर कानूनी तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल होने दिया। ये सब उस खुली सरहदी पॉलिसी के तहत हुआ जिसे सिर्फ एक नाअहल सदर ही मंजूर कर सकता था। ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने पर गौर। रकम ट्रेड स्कूल्स को देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से $3 अरब की विफाकी ग्रांट वापस लेकर उसे मुल्क भर के ट्रेड स्कूल्स में तकसीम करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने हार्वर्ड को इंतहा पसंद यहूद दुश्मन इदारा करार दे दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ताहाल ट्रंप के फैसले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जापान के अमरीकी टैरिफ के असरात कम करने के लिए $6.3 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और सनतों को सहारा देने के लिए पैकेज तैयार किया गया जो अमरीकी इक़दाम से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जापानी वज़ारत तिजारत और सनत ने कहा है कि इक़दाम से बरामदात में इस्तेहकाम, पैदावारी लागत में कमी और मकामी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा।
तुर्क क़यादत रूस यूक्रेन में जंगबंदी के लिए मुतहरिक। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। रूस यूक्रेन सीज़ फायर से मुतालिक तबादला ख्याल। रूस और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात भी ज़ेर गौर आए। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स सोम और उनकी अहलिया 2 रोज़ा दौरे पर कनाडा पहुंच गए। कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा में शानदार इस्तकबाल। किंग चार्ल्स 78 साल के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट की कार्रवाई का इफ्तिताह करेंगे। चिली में तूफान ने तबाही मचा दी, मुतादिद शहरी जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैकड़ों घर तबाह, हजारों शहरी बेघर। बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम।